हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रमेश शर्मा। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जो टॉपिक है दैट इज़ फोर्स्ड ऑक्सीलेशंस, राइट। सो बेसिकली फोर्स्ड ऑक्सीलेशंस या फिर इफ़ेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सिंग ऑन अ सिस्टम, तो ये हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, तो अब देखिए, फोर्स्ड ऑक्सीलेशंस में जो फोर्स्ड वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स यानी हम लोग एक्सटर्नली एक फोर्स लगा रहे हैं। एक होता है फोर्स्ड ऑक्सीलेशन, एक होता है फ्री ऑक्सीलेशन। दो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। पहले फ्री ऑक्सीलेशन समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक स्प्रिंग है जिससे एक ब्लॉक कनेक्टेड है, ठीक है, मास m है, और यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, म्यू ज़ीरो है, और मैंने इसको एक एक्सटर्नल फोर्स दी, या फिर मैं इसको इसके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड x इक्वल्स टू a पे ले गया। ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, x इक्वल्स टू ज़ीरो। इसको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे ले जाके इसको मैंने इसे छोड़ दिया, फ्रीली छोड़ दिया। तो ये क्या होगा, ये बढ़िया से अपना SHM करेगा, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, और इट विल कंटिन्यू टिल इन्फिनिटी। टाइम टी टिल इन्फिनिटी ये कंटिन्यू होगा, बिकॉज देर इज़ नो फ्रिक्शन एंड देर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स जो इसको और एनर्जी दे या एनर्जी ले। सो देर इज़ नो फोर्स विच कैन टेक और गिव एनर्जी टू इट। ओके, सो ये हमारा फ्री ऑक्सीलेशन हो गया। एक होता है हमारा डैम्प्ड ऑक्सीलेशंस। डैम्प्ड ऑक्सीलेशंस, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। डैम्प्ड ऑक्सीलेशन जो है वो यही सेम चीज़ है। एम है, के है, ठीक है, के था इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, आइडियल स्प्रिंग, मासलेस वो सब चीज़ें आपको पता होंगी। ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो है, और अब मैंने इसको x इक्वल्स टू ए से रिलीज़ करा, रिलीज़ किया, x इक्वल्स टू ए से रिलीज़ किया, ये x इक्वल्स टू ज़ीरो मान लेते हैं। ठीक है, देखो अब मैंने x इक्वल्स टू ए से इसको रिलीज़ किया, तो क्या होगा, ऑफकोर्स देयर विल बी अ काइनेटिक फ्रिक्शन, बिकॉज इसके पास कुछ एनर्जी है। कितनी एनर्जी है इसके पास, हाफ के ए स्क्वायर इनिशियल एनर्जी है। ये पोटेंशियल एनर्जी है इनिशियल, और यही टोटल एनर्जी है इनिशियल। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो थी। अब इसके पास जो एनर्जी है, जब ये ब्लॉक इधर जाएगा तो ऑफकोर्स ड्यू टू काइनेटिक फ्रिक्शन इस पर फ्रिक्शन इधर लगेगी, एंड फ्रिक्शन की वैल्यू होगी म्यू इंटू एम जी। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू के। ऑल्सो फ्रिक्शन विल टेक द एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम। सो बेसिकली अगर मैं किसी भी एक्स पे, किसी भी जनरल इंस्टेंट ऑफ मोशन एक्स पे इसकी अगर इक्वेशन लिखूँ, तो मुझे आप बताइए, मान लेते हैं ये मेरा x इक्वल्स टू ज़ीरो है, ये जहाँ जब x पे है, मान लेते हैं ये आ रहा था इधर, इसकी स्पीड v थी, तो इस पर फ्रिक्शन ऐसे लग रही होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन वुड बी म्यू के एम जी। तो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, सिंपली इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी। अच्छा देखो, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग में ऑलरेडी एक्सटेंशन है, तो स्प्रिंग भी चाह रही होगी ये अंदर आ जाए, बिकॉज स्प्रिंग इज़ ऑलरेडी एक्सटेंडेड। ये नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की, स्प्रिंग इज़ ऑलरेडी एक्सटेंडेड अप टू एक्स। सो के एक्स माइनस का, लेकिन प्लस का म्यू के एम जी, दिस इज़ इक्वल्स टू, इसकी स्पीड है लेफ्ट साइड, सो ये माइनस एम वी डी वी बाई डी एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, so this is a simple linear differential equation in x and v। ठीक है, so हम लोग इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर हम इसको सॉल्व करके देखें। so हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। इट इज़ अ वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो म्यू के एम जी माइनस के एक्स डी एक्स वुड बी इक्वल टू माइनस एम वी डी वी, राइट। एंड इंटीग्रेट कर दूंगा मैं दोनों साइड, एक्स ए से किसी एक्स पे गया, स्पीड इसकी इनिशियली वॉज ज़ीरो, सम वी हो गई, सो दिस वुड बी माइनस एम वी स्क्वायर ओवर टू इक्वल्स टू म्यू के एम जी एक्स माइनस ए माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू। तो ये एक रिज़ल्ट हमारे पास आ गया, राइट। सो गाइज़, ये हमारे पास रिज़ल्ट आ चुका है। सो यहाँ से मैं स्पीड को
speed could be written as minus px over dt. Why minus? Because block की speed ऐसी थी which is in the decreasing direction of this x, so speed can be written as minus px over dt, right? So यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक सॉल्यूशन आएगा, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हो गई डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। जो अब फोर्स्ड ऑक्सीलेशन हम लोग देखने वाले हैं, तो अभी तक हमने दो चीज़ें देख ली हैं, फ्री ऑक्सीलेशन एंड डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। फ्री ऑक्सीलेशन में द ओनली फोर्स इज़ द स्प्रिंग फोर्स, एंड डैम्प्ड ऑक्सीलेशन में स्प्रिंग फोर्स के साथ साथ एक फ्रिक्शन फोर्स भी आ जाती है। फोर्स्ड ऑक्सीलेशन में क्या होता है, फोर्स्ड ऑक्सीलेशन में, अच्छा एक और पॉइंट मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे ये जो फ्रिक्शन फोर्स थी म्यू के एम जी, दिस वॉज अ कॉन्स्टेंट फोर्स। इट कुड ऑल्सो बी पॉसिबल दैट इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी या स्पीड, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। तो अगर ये जो फ्रिक्शन फोर्स है कांस्टेंट है, अगर ये हमारी वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होती, सो वैसे जनरल केसेस में हम लोग इसको बी भी ले लेते हैं, माइनस बी वी, विच माइनस साइन सिग्निफाइज दैट इट इज़ पैरेलल टू द एंटी वेलोसिटी या एंटी पैरेलल टू द वेलोसिटी बेसिकली, ठीक है। तो ये केस भी हो सकता है। तो इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ और बनेगी, वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं उसका जनरल सोल्यूशन लेके, ठीक है। सो इट कुड बी पॉसिबल दैट जो विस्कियस फोर्स है, द एनर्जी टेकिंग फोर्स फ्रॉम द सिस्टम, फ्रिक्शन कुड बी कांस्टेंट ऑल्सो एंड इट कुड ऑल्सो बी प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। अब अगर मैं फोर्स्ड ऑक्सीलेशन की बात करूँ तो इसमें तीन फोर्सेज हैं हमारी बेसिकली। एक तो हमारी हो गई सिंपल स्प्रिंग फोर्स, ओके, स्प्रिंग फोर्स। एक हो गई हमारी फ्रिक्शन, या फिर इसको कभी कभार विस्कियस फोर्स भी बोल देते हैं इफ़ इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। एंड तीसरी फोर्स है हमारी एक्सटर्नल फोर्स विच इज़ कंटिन्यूस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। कंटिन्यूसली एक एक्सटर्नल फोर्स अगर सिस्टम पे एक्ट करे, सो दैट वी कैन कॉल इट एज अ एक्सटर्नल फोर्स। तो इसमें तीन चीज़ें हैं, इन तीनों से मिलता है हमारा फोर्स्ड ऑक्सीलेशन। इसका टिपिकल एग्जांपल क्या है देखते हैं। सेम चीज़ ले रहा हूँ, एम है, के है, एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो है, एक्स इक्वल्स टू एक्स है, एंड लेट्स से इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में है, एंड वी हैव एन एक्सटर्नल फोर्स एफ इज़ एक्सटर्नल फोर्स। इट कुड बी कांस्टेंट एज वेल, और इट कुड बी पीरियोडिक, और इट कुड बी एनी अदर वेरिएबल, एनीथिंग, मतलब एनीथिंग किसी भी टाइप के हो सकते हैं। जर्नल केस में हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग केस में क्या करते हैं, कांस्टेंट या पीरियोडिक स्टडी करते हैं, और उससे भी इस अभी जो आज हम लोग पढ़ेंगे दैट इज़ पीरियोडिक केस। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर ये f इज़ अ साइनसोइडल फंक्शन ऑफ टाइम, सो f इज़ f0 साइन ओमेगा t, अगर ये हुआ या इस टाइप से हुआ, सो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी, कैसे सॉल्यूशन आएगा, एंड इसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या हैं बेसिकली। सो आप ये समझो कि पहले तो आप ये समझो, अगर मैंने बोला f इज़ f0 साइन ओमेगा t, सो क्या कौन सा ओमेगा है ये। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसीज इस केस में, एक है ओमेगा नॉट, एक है ओमेगा यही वाला ओमेगा है विच वी कैन से फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स। ये जो है ये हम लोग कहेंगे फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, बेसिकली नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ओके। सो ये हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक्चुअली में, ठीक है। सो दिस इज़ अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी, दिस इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स, राइट। एंड ये चीज़ बहुत ही क्रूशियल है समझना कि ये दोनों जब इक्वल, ठीक है, तो ये ओमेगा नॉट है, ये ओमेगा है। सो ओमेगा नॉट तो हम लोग नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैसे कह सकते हैं, √k/m, राइट, दिस इज़ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और ये जो ओमेगा है ये अलग चीज़ है। अब इसमें एक बात ध्यान से समझिए, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी, f की वैल्यू f0 साइन ओमेगा t है,
तो एफ नॉट साइन ओमेगा टी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और फ्रिक्शन फ्रिक्शन हम लोग क्या ले लें, फ्रिक्शन लेट से इट इज़ विस्कियस फोर्स है, ठीक है, विस्कस फोर्स है, और ये लेट से माइनस बी वी है, ये हम लोग अभी कंसिडर कर रहे हैं। सो इट वुड बी माइनस बी वी, और स्प्रिंग फोर्स इस क्योंकि इधर जा रहा है, स्प्रिंग इज़ ऑलरेडी एक्सटेंडेड एक्स, तो माइनस के एक्स बराबर न्यूटन्स लॉ से क्या लिखेंगे, एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, राइट, या एम वी डी वी बाई डी एक्स, दोनों चीज़ें सेम है। अब समझिए, इट कैन बी रिटन एज एफ नॉट साइन ओमेगा टी माइनस वी को मैं क्या लिखूँ, बी डी एक्स बाई डी टी माइनस के एक्स इक्वल्स एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर. So this will imply f naught sine omega t equals kx plus b dx over dt plus m d2x by dt square. So देखिए ये हमारी जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है x एंड t में. So this is the most general differential equation in case of forced oscillations, या फिर how does a body behave in the presence of an external force, राइट. सो ठीक है, तो ये जो टर्म है ये स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है ये वाला टर्म. ये क्या है, हमारी विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स है. और ये क्या है हमारा, ये है हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन, जो न्यूटन्स लॉ से आता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट. ये है हमारी एक्सटर्नल फोर्स. तो मैंने अभी बात करा था दैट फोर्स ऑक्सीलेशन इज कंप्रोमाइज ऑफ थ्री थिंग्स, स्प्रिंग फोर्स, विस्कस फोर्स, ठीक है, विस्कस फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स. तो एक एक्सटर्नल स्प्रिंग विस्कस, और ये मास इनटू एक्सीलरेशन, ये न्यूटन्स का सेकंड लॉ से जो आती है बेसिकली वही. सो हमारी जो इक्वेशन है दैट इज एफ नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू के एक्स प्लस एम डी एक्स बाई डी टी प्लस एक सेकेंड बी डी एक्स बाई डी टी प्लस एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर. सो इसको सॉल्व कैसे करें, दैट्स द थिंग. इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, ये बहुत ही क्रूशल पार्ट है. इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जो सोल्यूशन होगा x इन द टर्म्स ऑफ t, विल अज्यूम इट बी a complementary solution in function of time plus a particular solution in function of time. इसका क्या मतलब है, complementary solution in function of time means if f नॉट sin ओमेगा t ज़ीरो रहा होता, या फिर f एक्सटर्नल जो रहा था वो ज़ीरो रहा होता. particular solution means कि only f external was present, only f external was present, ठीक है. तो क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमसे ऐसे सॉल्व नहीं होगी, तो हम उसको दो टाइप में ब्रेक करके सॉल्व करेंगे. तो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन के लिए हम लोग इसको ज़ीरो रख देंगे, तो उससे इक्वेशन क्या बनेगी, के एक्स प्लस बी डी एक्स बाई डी टी प्लस एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो. अब इसको सॉल्व करने के लिए इससे जो हमारा सॉल्यूशन आएगा, पहले तो ये समझिए कि इससे हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन आएगा. इसको कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन को मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करने के लिए जो हम लोग बेसिक जनरली अज्यूम करते हैं, वही अज्यूम कर रहा हूँ. दैट इज़ कि इसको मैं e टू द पावर कुछ अल्फ़ा टी अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है. मान लेते हैं ये हमारा सॉल्यूशन है, ओके. तो अगर मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूँ, तो ये हमारा क्या बनेगा, के ई टू द पावर अल्फ़ा टी प्लस बी अल्फ़ा ई टू द पावर अल्फ़ा टी प्लस एम अल्फ़ा स्क्वायर ई टू द पावर अल्फ़ा टी इक्वल्स टू ज़ीरो. ई टू द पावर अल्फ़ा टी तो हमारा हो जाएगा कैंसिल. यहाँ से हमारे पास एक अल्फ़ा में इक्वेशन बन जाएगी, एम अल्फ़ा स्क्वायर बी अल्फ़ा प्लस के इक्वल्स टू ज़ीरो, राइट. तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 एम के बाई 2 एम. सो ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई. अच्छा, अब आपको पता है कि अगर अल्फ़ा की दो वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर रही हैं, सो जो एक्स सी ऑफ टी होगा हमारा, इट वुड बी द सम ऑफ
बोथ द वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा विथ सम कोफिशिएंट्स, राइट। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? बेसिकली एक्स सी ऑफ टी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, मान लीजिए देखो, इसमें हम लोग सबसे पहले तो ये अज्यूम कर रहे हैं कि द सिस्टम इज़ अंडर डैम्प्ड, सिस्टम इज़ अंडर डैम्प्ड। ऐसा अज्यूम क्यों कर रहे हैं यार? इसका कोई रीज़न तो होगा, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग केस विजुअली। मतलब अगर हम लोग फिज़िकली हम लोग इस केस को देखेंगे तो इट वुड बी मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि कभी ना कभी ये जाके स्टॉप हो जाएगा। नहीं तो अंडर डैम्प्ड नहीं होगा तो ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। अंडर डैम्प की क्या कंडीशन है कि ये जो चीज़ है स्क्वायर रूट के अंदर, ये अगर हमारा नेगेटिव हो जाए, सो बेसिकली ये कंडीशन है अंडर डैम्प की, राइट। सो इससे हमारा जो एक्स सी ऑफ टी आएगा निकल के, दैट वुड बी ई टू द पावर माइनस बी बाई टू एम। आप यहाँ पर इसको जब रखेंगे तो यही देख पाएंगे कि इट वुड बी सी वन कॉस ऑफ ओमेगा डी टी प्लस सी टू कॉस ऑफ ओमेगा डी टी। यहाँ पे साइन होगा एक्चुअली कॉस की जगह, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे साइन होगा। तो इसको सॉल्यूशन को मैं अच्छे से लिखता हूँ। देखो, तो एक्स सी ऑफ टी इज़ ई टू द पावर माइनस बी बाई टू एम इंटू टी, यहाँ पे टी आएगा, सी वन कॉस ऑफ ओमेगा डी इंटू टी प्लस सी टू साइन ऑफ ओमेगा डी इंटू टी। तो ये होगा, यहाँ पे सी वन सी टू क्या है? दीज आर सी वन एंड सी टू आर बेसिकली कॉन्स्टेंट which will be determined by the initial condition, determined by initial condition, okay, these are the constant which will be determined by the initial condition। अच्छा, एक क्वेश्चन है, ओमेगा डी क्या है? ओमेगा डी की जो वैल्यू है दैट इज़ बेसिकली अंडर रूट ऑफ के बाई एम माइनस बी बाई टू एम का होल स्क्वायर। ये कैसे आ रहा है? अगर आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ई टू द पावर जो अल्फ़ा की वैल्यू आई है उसको आप रखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। और ये क्या है? इस फ्रिक्वेंसी ओमेगा डी को हम लोग ओमेगा डी क्यों बोल रहे हैं पहले तो ये समझिए। एक तो हमारी केस क्या है? डैम्पिंग, इसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल डैम्प्ड फ्रिक्वेंसी या डैम्प्ड नेचुरल फ्रिक्वेंसी, डैम्प्ड नेचुरल फ्रिक्वेंसी, डैम्प्ड नेचुरल फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली वो ये वाला बट कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन हो गया एक्स ऑफ टी। इसको बोलते क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। अच्छा, इसमें आप ये देखिए, ये और फरमाइए कि एक्स सी ऑफ टी की वैल्यू है क्या? ई टू द पावर माइनस बी बाई टू एम इंटू टी, यानी ई टू द पावर माइनस बी बाई टू एम इंटू टी। ये अगर मैं टाइम को इन्फिनिटी कर दूँ या टाइम को वेरी लार्ज कर दूँ तो ये समझिए कि ये बहुत जल्दी डीके करने लगेगा। सो ये एक्चुअली हमारे जो एम्पलीट्यूड है एक्स ऑफ टी, एक्स सी ऑफ टी है क्या? एम्पलीट्यूड ही तो है। एम्पलीट्यूड बेसिकली ऐसा मान लीजिए कि एम्पलीट्यूड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम या फिर पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ माइंड टाइम, कॉम्प्लीमेंट्री पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो इट विल डिके वेरी फास्ट ड्यू टू दिस टर्म। सो इस टर्म की वजह से एक्स सी ऑफ टी हमारा बहुत ही जल्दी जल्दी डीके करने लग जाएगा, राइट। ठीक है, तो ये हम सॉल्यूशन याद रखेंगे कि एक्स सी ऑफ टी हमारा आया ये। अब हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया था, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हम लोग करते क्या है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हम लोग करते हैं कि सिर्फ ड्राइविंग फोर्स को अकाउंट में लेते हैं, ड्राइविंग फोर्स जो है उसको अकाउंट में लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, ड्राइविंग फोर्स क्या है? हमारा एक कोसाइन फंक्शन है। ड्राइविंग फोर्स एफ क्या है हमारा? एफ नॉट कॉस ओमेगा टी है। अब देखिए, क्योंकि ये कोसाइन फंक्शन है तो हम लोग क्या कह रहे हैं इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोग ये कह रहे हैं कि द सिस्टम विल इवेंचुअली टर्न इनटू अ स्टडी स्टेट विथ नेचुरल फ्रिक्वेंसी ओमेगा। व्हाई वी आर सेइंग दैट कि नेचुरल फ्रिक्वेंसी सॉरी ओमेगा जो एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी है ओमेगा उस पर सिस्टम टर्न हो जाएगा। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज ये कभी ना कभी कॉम्प्लीमेंट्री एम्पलीट्यूड ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद जब स्टडी स्टेट आएगी तो यही ओमेगा ही हमारा
फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम बन जाएगी। तो इससे हम लोग एक सोल्यूशन गैस करते हैं, एक्स पी ऑफ टी ए कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव। अच्छा, क्यों ऐसा किया? क्योंकि ओमेगा तो वही है, लेकिन फाई क्यों आ गया यहाँ पे? फाई हमने बोला कि ये आउट ऑफ फेज हो जाएगा यार, कुछ मतलब फेज में डिफरेंस आ सकता है, बट ओमेगा तो हमारा वही रहेगा जो हमारी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी है, राइट। तो अब इसका लाइक हमको ए सॉल्व करना है ना, फाई सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे हम लोग? बेसिकली वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लेंगे हम लोग, विच इज डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ से वो आएगा क्या, ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव इंटू ओमेगा, राइट। एंड डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर क्या आएगा, वो आएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव। ये हमारा एक्सेलरेशन है। अच्छा, इसका हम लोग करेंगे क्या? आपको याद है हमने शुरुआत में एक इक्वेशन निकाली थी, हमने शुरुआत में जो इक्वेशन निकाली थी, ये जो हमारी इक्वेशन थी, एफ नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू के एक्स प्लस बी, दिस वॉज बी एक्चुअली, बी डी एक्स बाई डी टी प्लस एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। तो इसमें हम लोग डी एक्स बाई डी टी, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर की और x की वैल्यू ये छाप देंगे, जिससे हमारे पास a और फाई की वैल्यूज़ आ जाएंगे। तो वही चीज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो बेसिकली एफ नॉट साइन ओमेगा टी, ओरिजिनल इक्वेशन ये है, दिस वॉज के इंटू एक्स, एक्स इज के ए कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस बी इंटू डी एक्स बाई डी टी विच इज़ माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है, प्लस बी डी एक्स बाई डी टी प्लस बी डी एक्स बाई डी टी प्लस एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, राइट, ओके। सो एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर यानी एम ए ओमेगा माइनस का कॉस ओमेगा टी माइनस का फाइव, ये बना। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये बना एफ नॉट, अच्छा हमारी ये कॉस ओमेगा टी थी एक्चुअली में, जो हमने क्योंकि यहाँ पे हम लोग ये माना है ना कि एफ इज़ कॉस ओमेगा टी बेसिकली, सो इसको हम लोग कॉस ओमेगा टी बोल देते हैं। उससे खैर ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि उससे फाई में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, फाई में पाई बाई टू का चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बना हमारा एफ नॉट कॉस ओमेगा टी इक्वल्स के ए कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव माइनस ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस फाइव माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव। अब समझिए, बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग करने वाले हैं, इसको हम लोग लिखेंगे एफ नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस फाइव, ठीक है। इस चीज़ को मैंने ये लिखा और इसको एक्सपेंड करके मैंने लिख दिया एफ नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव कॉस ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी माइनस फाइन साइन ओमेगा, राइट, साइन फाइव बेसिकली। सो और दिस इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव, देखो यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा और ए भी कॉमन आ जाएगा, तो ए कॉस ओमेगा टी के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, और फिर ये वाला टर्म माइनस ए ओमेगा बी साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, राइट। सो बेसिकली ये जो है ये इट इज़ एन इक्वेशन विच इज़ वैलिड फॉर ऑल एक्सटर्नल ओमेगा, जो हम लोग देंगे ऑल ओमेगा के लिए वैलिड है। तो बेसिकली अब हम लोग करेंगे कोफिशिएंट मैचिंग, ठीक है। तो कोफिशिएंट मैचिंग अगर हम लोग करेंगे तो हमको मिलेगा क्या? कोफिशिएंट मैचिंग अगर हम लोग करेंगे तो इसका जो कोफिशिएंट है कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव का, दैट इज़ एफ नॉट कॉस फाइव। सो एफ नॉट कॉस फाइव की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए टाइम्स के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, दिस वुड बी आर इक्वेशन नंबर 1। और इसका कोफिशिएंट मैचिंग करेंगे, सो इसका कोफिशिएंट है एफ नॉट साइन फाइव, इसका आ जाएगा हमारे पास ए
बी ओमेगा, राइट। सो दिस वुड बी आर इक्वेशन 2। कोफिशिएंट मैचिंग से ये दो इक्वेशन तो हमारे पास आ गई। अब हमको वेरिएबल क्या है ए, वेरिएबल निकालने के लिए हम लोग बेसिकली बड़े आराम से स्क्वायरिंग करके ऐड कर देंगे, तो इट वुड बी एफ नॉट ओवर बी ओमेगा होल स्क्वायर प्लस के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर का अंडर रूट। सो दिस इज आर एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब फेज़ एंगल निकालने के लिए बेसिकली डिवाइड कर देंगे, ए को एलिमिनेट कर देंगे, तो यहाँ से फेज़ एंगल भी निकाल लेते हैं। टेन फाई इसको इससे डिवाइड कर दिया, इट वुड बी बी ओमेगा ओवर के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, राइट। सो दिस इज टेन फाई। तो हमारे पास एम्पलीट्यूड भी आ गया और टेन फाई भी आ गया। अब हमको बेसिकली हमको ये पता है जो कंप्लीट सोल्यूशन था, जो हमारा कंप्लीट सोल्यूशन था, दैट वाज द सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन प्लस द पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन तो क्या है, ए कॉस ओमेगा टी माइनस फाई, और अभी हमने निकाला फाई की वैल्यू हमें पता है, अभी हमने निकाली टेन फाई कितना था, इट वॉज बी ओमेगा बाय के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। ए कितना था ये भी हमको पता है, यहाँ पर हमने निकाला था, ए वॉज एफ नॉट ओवर बी ओमेगा होल स्क्वायर के माइनस एम ओमेगा होल स्क्वायर का अंडर द रूट। एक्स सी ऑफ टी भी हमने निकाल चुके थे पहले, हमने कहीं पे निकाला था, ये निकाला था हमने, ठीक है। एक्स सी ऑफ टी हमने निकाला था यहाँ पे ही। सो ये है बेसिकली एक्स सी ऑफ टी। अब दोनों को हम लोग ऐड अप करके लिख देंगे तो हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा। सो कंप्लीट सोल्यूशन अगर हम लोग एक्स टी ऑफ लिखें तो ये आएगा ई टू द पावर माइनस बी बाई टू एम इंटू टी सी वन कॉस ओमेगा डी टी प्लस सी टू साइन ओमेगा डी टी प्लस ए कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव, और इसको मैं रेंज में लेके बात कर रहा हूँ, ठीक है। डोमेन की चिंता मत ना करिए अभी। सो दिस इज़ द कंप्लीट सोल्यूशन। किसका कंप्लीट सोल्यूशन है, किस डिफरेंशियल इक्वेशन का, एफ नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल्स के एक्स प्लस एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स बाई डी टी। इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन आता है वो इतना बड़ा है, ठीक है। सो दिस इज़ द कंप्लीट सोल्यूशन। तो हमने क्या किया, एक्स ऑफ टी को एक्स सी ऑफ टी और एक्स पी ऑफ टी में निकाला। एक्स सी ऑफ टी था हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन यानी जब एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स जो है दैट इज़ ज़ीरो, उसको हम लोग ज़ीरो करके डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया तो हमें एक सोल्यूशन मिला। एक हमने निकाला पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे निकाला, सिर्फ वो वाली फोर्स रहे, ठीक है, सिर्फ वो वाली फोर्स रहे, उससे पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल गया, उसको इस वाली इक्वेशन में छापा, एक्स की वैल्यू सॉल्व करी, फिर फाइनली जो दोनों सोल्यूशन आए उनको ऐड कर दिया, दिस इज एक्स टी, राइट। ओके, तो ये हमारा एक्स टी बन गया। अब ऑलमोस्ट हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी हम लोग रेजोनेंस की बात और कर लेते हैं, ठीक है। रेजोनेंस की बात कर लेते हैं। क्या रेजोनेंस की जो एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी है अगर वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बराबर हो जाए तो दिस इज़ द परफेक्ट कंडीशन फॉर ऑक्सीलेशन। परफेक्ट कंडीशन से मतलब क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा, इससे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा। सो दिस वॉज द स्मॉल पॉइंट। ये रियल लाइफ में कहाँ पर यूज़ होता है, रियल लाइफ में देखो, एक लंदन में ब्रिज है जहाँ पे जो लोगों के ब्रिज ऐसा है, लोग यहाँ पे ऐसे चलते हैं बेसिकली, तो इनकी जो चलने का जो फ्रीक्वेंसी है दैट एक्चुअली रेजोनेट्स विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो ये ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होता है ये ब्रिज, ठीक है। सो वी कैन से द जो मिलेनियम ब्रिज है लंदन में एक्चुअली में,
मिलेनियम ब्रिज की बात कर रहा हूँ, मिलेनियम ब्रिज, यू कैन गूगल इट ऑल्सो। ये फोर्स ऑक्सीलेशन का है, पेडेस्ट्रियन इसमें फुट स्टेप करते हो सिंक्रोनाइज हो जाता है। ओके, सो दिस वॉज इट गाइज, राइट। सो बेसिकली ये ही मेरा वीडियो था। माय नेम इज़ रमेश शर्मा, माय रोल नंबर इज़ 250112। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ NSS। माय मोबाइल नंबर इज़ 8319052283। थैंक यू।